खम्मागानी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द रेयर ट्रूथ के एपिसोड नंबर 3 में। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हेडफोन के जैक में ये लाइंस क्यों होती है। स्क्रीन पर जो भी आपको ये आदमी दिखाई दे रहा है, ये रातों रात 240 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, और सिर्फ कार और ट्रक से ही टोल टैक्स क्यों लिया जाता है, बाइक से टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है। फैक्ट नंबर 5 को ये तो पता होगा कि जापान दुनिया से कितना ज़्यादा आगे है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापान में अब कब्रों पर भी क्यूआर कोड लगने लगे हैं, जिससे कि आप मरने वाले की सारी पहचान का पता कर सकते हैं। उसका बर्थ कहाँ पर हुआ है, उसकी डेथ कहाँ और कैसे हुई है, ये सारी जानकारी आप इस क्यूआर कोड से प्राप्त कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्क्रीन पर जब भी आपको ये होटल दिखाई दे रहा है, ये रग्यूग्योंग होटल है। ये उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में एक 105 मंजिला, जिसे कि होटल ऑफ डूम भी कहा जाता है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण इसे 1992 में रोक दिया गया था, और तब से यहाँ पर कई बार काम शुरू और बंद होने के बावजूद ये ना तो अभी तक पूरा हुआ है और ना ही इसकी ओपनिंग की डेट बताई गई है। ये पिरामिड की तरह दिखता है। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो बाहरी हिस्सा है वो 2011 में बनकर तैयार हुआ था, और इसके किनारों पर एलईडी डिस्प्ले लगा दिया गया है, लेकिन इसका अंदर का हिस्सा ज्यादातर खाली ही रहता है। फैक्ट नंबर 3, स्क्रीन पर जो भी आपको ये आदमी दिखाई दे रहा है, ये रातों रात 240 करोड़ का मालिक बन गया है। दरअसल ये जो आदमी है, ये अबू धाबी के रहने वाले 29 ईयर ओल्ड भारतीय प्रवासी अनिल कुमार बोल्ला है। आज इन्हें हर कोई जानता है क्योंकि इन्होंने यूए की अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसकी रकम 100 मिलियन दिरहम यानी कि लगभग 240 करोड़ रुपए है। यह जीत यूएसए की नई राष्ट्रीय लॉटरी प्रणाली लकी डे ड्रॉ में इस नंबर से दर्ज हुई थी। जैसे ही रिजल्ट आया तो अनिल कुमार बोल्ला करोड़ों के मालिक बन चुके थे। दरअसल कैसे जीते लॉटरी? ये यूएई की लकी डे लॉटरी बाकी लॉटरियों के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसमें हर व्यक्ति को लगभग 100 दिरहम यानी कि 2460 रुपये देकर एक डिजिटल टिकट खरीदना होता है। हर टिकट को एक रैंडम नंबर मिलता है और ड्रॉ सिस्टम उस नंबर को ऑटोमेटिक तरीके से चूज करता है। इस प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी मानवीय दखलंदाजी नहीं होती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या इन्हें कोई टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल ये जो बात है, ये इनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लॉटरी जितना पूरी तरह से वहाँ पर टैक्स फ्री होता है। फैक्ट नंबर 2, कार और ट्रक से ही टोल टैक्स क्यों लिया जाता है, बाइक से टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। अगर आप किसी भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस पर आपको कुछ दूरी तय करने के बाद टोल प्लाजा मिलता है, जहाँ पर आपके व्हीकल पर टोल टैक्स लगाया जाता है। यह ऐसा टैक्स होता है जो आपको उस सड़क पर चलने के लिए देना होता है। आमतौर पर NHAI के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर केंद्र सरकार की ही ओर से टैक्स वसूला जाता है। अब बात आती है कि दो पहिया व्हीकल्स पर टोल टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है। इसका जो मुख्य कारण है, जो वाहन चलते हुए सड़क पर जितनी ज्यादा जगह घेरेगा, उससे उसी अनुपात के मुताबिक टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन दो पहिया वाहन सड़क पर चलते हुए काफी कम जगह लेते हैं, इसलिए इन पर किसी भी तरीके का टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि कम जगह लेने वाले मुख्य कारण के साथ ही दो पहिया वाहन का उपयोग कार के मुकाबले कम दूरी के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग करने वाले अधिकतर लोग निम्न और मध्यम वर्ग से आते हैं। इसलिए भी सरकार की ओर से अभी तक स्कूटर और बाइक उपयोग करने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। हेडफोन या ईयरफोन के जैक पर ये लाइंस क्यों होती है? ये जो लाइंस है, इन्हें रिंग भी कहा जाता है। जैसे ये जो लाइंस है, ये ऑडियो सिग्नल के प्रकार को और अलग अलग ऑडियो चैनल जैसे दाएं और बाएं को अलग करने के लिए होती है। इन लाइनों की जो संख्या है, इस बात पर निर्भर करती है कि ईयरफोन कितने ऑडियो चैनल को सपोर्ट करता है।